दादा, आज कलेक्टर साहब खुद आपको आपके घर तक छोड़ने आए। आप जनसुनवाई में गए थे, तो क्या आवेदन लेकर गए थे, क्या मांग थी आप? मैं कलेक्टर गया था, अपने शासन से कुछ सहयोग मिला, मेरे को काफ़ी सेवाएं दी है, तो उस वक्त उसके लिए गया था। और लेकिन वहाँ पर एक बुढ़िया जो थी बेचारी बड़ी परेशान हो रही थी कि कहाँ क्या है क्या, तो उसको फिर मैं पूछा तो दादा मेरे को घर से बच्चों ने भगा दिया है, ये कर दिया, भूखे मरे, सब मेरा घर बार सब ले लिया, तो उसको अनाथ आश्रम भर्ती करना था। तो आज वो इसीलिए हम बुड्ढी को देने के अनाथ आश्रम में वृद्धाश्रम भर्ती करा दें, तो उसमें इसका होगा। फिर जब देखा मैंने चल फिर तो उसके साथ मेरे ये काम भी हो गया कि आपको वो बता दिया, कलर साहब पूरा मेरे लेटर वेटर सब दिए, मैंने सब बता दिया। दादा, आपने अपने जीवन काल में क्या क्या सेवाएं दी हैं? जीवन काल में पुलिस के साथ गश्त थी, रात में देना गश्त थी, चौकीदारी करी, और पापड़ बड़ी अचार मुरब्बे सब बेचे मैंने। जी। क्या स्थापना भी की है स्थापना की, नगर सुरक्षा समिति की स्थापना मैंने की है। स्कूल के भी स्थापना क्या करी सब थी। स्कूल निःशुल्क फ्री फंड, पैसे नहीं लेते, हम फ्री फंड कोचिंग क्लास चलाते हैं। अच्छा। अभी भी ऐसे ही करते हैं, पैसा नहीं लेते हैं, निःशुल्क सेवाएं देते हैं। अब इतना होने के बाद भी मेरे शासन का भी मेरे घर की ओर या मेरे बच्चों की ओर देख ले, तो बहुत बहुत आभार रहूँगा। भगवान आपका भला करे। कैसा लगा आपको आज कलेक्टर साहब पहुंचे आपके घर आपको आज लेके? का तो आज ऐसा लगा कि मैं आपको क्या बताऊँ, क्या बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा मेरे को। आपको कुछ उम्मीद जगी, आप कलेक्टर साहब आपके घर आए थे? अरे सबसे उम्मीद आपसे ने, उनसे सबसे ने, ये तो सबसे बड़ी उम्मीद है कि पत्रकार जो है ना, किसी को हाथी बिठा दे या नीचे उतार दे, ये काम पत्रकार के हाथ में, ये मेरे को अनुभव हुआ है। जी तो जी। इसलिए जितना भी जो है वो अच्छा हुआ है, और आज बात हुई वो भी अच्छी हुई है। आज दिन भी अच्छा था मंगल का, क्या मंगल माता का दिन था, इसमें बहुत सराहनीय कार्य रहा था। ठीक, धन्यवाद। धार में जन सुनवाई के दौरान एक अनूठा माजरा सामने आया, जब एक बुजुर्ग समाज सेवी एक अन्य परेशान महिला को लेकर जन सुनवाई में कलेक्टर को आवेदन देने पहुंचे, तो कलेक्टर ने बुजुर्ग के बारे में जानकर मदद का आश्वासन देते हुए वापस धार में उनके निवास तक अपनी गाड़ी से छोड़ने गांधी कॉलोनी तक आए और उनके साथ बैठकर उनकी परिस्थिति को जाना। साथ ही बुजुर्ग द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए उचित पुरस्कार दिलवाने सहित मदद की बात कही। दरअसल पूरा मामला धार जिला मुख्यालय का है, जहां जन सुनवाई में कलेक्टर प्रियंका मिश्रा लोगों की समस्याएं सुनकर निराकरण कर रहे थे। ऐसे में बुजुर्ग समाज से भी अपनी समस्याओं को लेकर जन सुनवाई में पहुंचे। इस दौरान एक 80 वर्षीय महिला को परेशान होते देखा, जिसे उसके बेटे ने खाना पीना देना बंद कर घर से निकाल दिया था, और वह बुजुर्ग महिला दर दर की ठोकर खा रही, वह वृद्ध आश्रम में रहना चाहती थी। वे उसे लेकर जन सुनवाई में कलेक्टर के पास पहुंचे और उसकी परेशानियों पर बात करने लगे। ऐसे में कलेक्टर ने उक्त बुजुर्ग की भी समस्या जानी, तो उन्होंने अपना नाम गोपाल राव दुबे बताते हुए उनके द्वारा वर्षों से नगर में किए जा रहे सामाजिक कार्यों और सेवा कार्यों की जानकारी बताई, जिसमें बुजुर्ग के अनुसार उन्होंने धार में नगर सुरक्षा समिति की स्थापना की और रात भर पुलिस के साथ पहरा देते रहे। साथ ही गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग सेवाएं चलाई। आज भी गरीब बच्चों की मदद करते हैं। यातायात व्यवस्थाओं में भी उन्होंने प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। इसके अलावा भी कई सामाजिक कार्यों में लगे रहे। आज उनकी आर्थिक एवं पारिवारिक परिस्थितियां ठीक नहीं है, उसी पर मदद की गुहार लेकर वे जन सुनवाई में पहुंचे थे, जिस पर बुजुर्ग गोपाल राव दुबे की बात सुनकर कलेक्टर प्रियंका मिश्रा उनसे काफी प्रभावित हुए और प्रशासनिक स्तर पर उनकी हर मदद का आश्वासन दिया। जिसके बाद कलेक्टर जन सुनवाई से घर की ओर निकले। ऐसे में बुजुर्ग को रास्ते में देखा तो उन्हें अपने साथ लेकर बुजुर्ग के घर गांधी कॉलोनी तक आए, उनके घर के हालचाल जाने और कुछ समय वहां बिताकर उनसे चर्चा भी की। साथ ही वर्तमान परिस्थितियों को जानकर कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया और उनकी सेवा के लिए उन्हें सम्मान दिलवाए जाने की बात भी कही। देखिए, हम लोग हमेशा जन सुनवाई में बैठते हैं मंगलवार को, और बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं। तो उसी क्रम में आज मैं जन सुनवाई में बैठा था, तो मैंने देखा कि एक वृद्धजन आए और उन्होंने अपने किए गए कार्य के बारे में बताया। उन्होंने अपने जीवन में समाज के लिए और प्रशासन के सहयोग के लिए क्या कार्य किए हैं, और उसको देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। हम लोग शिकायतें सुनते हैं, वो भी जनता से जुड़ी हुई होती हैं, तो इनकी मैंने बात सुनी और उसके बाद संबंधित अधिकारियों को इनके किए गए कार्य के लिए किस प्रकार इनको सम्मान दिया जा सकता है, उस पर मैंने उनको निर्देशित किया। बट जन सुनवाई से मैं बाहर निकल रहा था तो मैंने देखा कि गोपाल जी जो हैं वो निकलने के लिए तैयार हो रहे थे, तो मैंने कहा कि क्यों ना इनको घर तक छोड़ दिया जाए, उसी बहाने इनसे बात करने का अवसर भी मिल जाएगा।
तो हम लोग इनको लेकर के आए इनके घर तक और रास्ते में चर्चा करते हुए आए कि धार शहर कैसे बदला है, क्योंकि इन्होंने बहुत लंबा समय यहाँ की सड़कों को देखा और समाज को देखा है। तो हमारे लिए भी एक युवा होने के नाते भी और एक ज़िले का कलेक्टर होने के नाते भी वृद्धजनों से बात करके चर्चा करके बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और यहाँ आए जब इनका घर देखा तो देख कर के भी आनंद आया और इनके कुछ जो पारिवारिक ज़रूरतें हैं उसका भी हमने संज्ञान लिया और जो आवश्यक मदद हो पाएगी करने का प्रयास करेंगे। क्या मांग थी इनके आवेदन में, इन्होंने क्या कहा? इनकी ऐसा इस बात को लेकर के कोई मांग नहीं थी। इनका ये था कि कुछ राज्य स्तर के पुरस्कार हैं तो उसमें इनका नामांकन किया जाए, तो वो निश्चित रूप से किया जा सकता है। बाकी निर्णय तो राज्य शासन का होता है। और पारिवारिक रूप से व्यक्तिगत रूप से इन्होंने तो मुझसे कुछ नहीं कहा, बट और परिवारजनों ने जो मुझे बताया है तो जो भी बन पड़ेगा प्रशासन की ओर से सहयोग। सर, देखा जा रहा है कि जन सुनवाई में काफ़ी दूर दूर से लोग काफ़ी संख्या में पहुंचते, तो क्या जो निचले अधिकारी और कर्मचारी है वो उनकी बात सुन नहीं पा रहे हैं या कर्तव्य में लापरवाही है, इसलिए इतनी भीड़ हो रही है? देखिए, जन सुनवाई में तो निश्चित रूप से लोग आते हैं, हर ज़िले में आते हैं, इस ज़िले में भी आते हैं। बल्कि मैं तो मानता हूं कि दूरस्थ क्षेत्रों से लोग नहीं पहुंच पाते हैं, इसीलिए मैंने सप्ताह में 1 दिन अब बल्कि 2 दिन अपने निमाड़ क्षेत्र के दूरस्थ क्षेत्र, चाहे वो मनावर हो, अभी मैं बाग भी गया था, अब अगली बार मैं कुक्षी जाऊंगा, इसी प्रकार सरदारपुर, राजगढ़। तो जहाँ से लोग नहीं आ पाते उनकी बात पहुँच यहाँ तक लाना जो है वो भी हमारी जिम्मेदारी, तो हम लोग उन तक पहुँच रहे हैं। निश्चित रूप से जो आवेदन आते हैं कई बार उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं कि किसी कोर्ट केस में लंबित रहती हैं या नियमों में लाभ हम लोग सीधे देने की स्थिति में नहीं रहते हैं। तो हमारा प्रयास रहता है कि हम अधिक से अधिक लोगों को लाभ दें और अगर कहीं नियम आड़े आ रहे हैं तो नियमों से हटकर शासन को प्रस्ताव भेजकर निराकरण करें। बहुत से आवेदन आज के युग में देखिए नौकरी के लिए आते हैं और नौकरी एक तरीके से जिला स्तर से लोगों को देने में कई बार हम लोगों को कठिनाई होती है। स्वरोजगार के लिए तो हम लोन दिला सकते हैं, लेकिन नौकरी के लिए हमारा प्रयास रहता है कि हम प्राइवेट कंपनियों से बात करें। आने वाले समय में भी मैं प्रयास करूंगा कि कुछ ऐसे बेरोज़गार युवाओं को हम अधिक से अधिक रोज़गार दिला पाएँ। बट ये एक है चैलेंज है हमारे सामने, बट हम इसे स्वीकार करते हैं और प्रशासन के रूप में जो भी मदद होगी उसको करने का प्रयास करें। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।